Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how does money solve the problem of double coincidence of wants? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि पैसा कैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन. आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल देके इसको समझा सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि मनी कैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. लेट्स सी. आंसर इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बार्टर सिस्टम. ठीक है, पहले हम डबल कोइंसिडेंस को समझ लेते हैं. इसका मतलब क्या होता है? देखिए, डबल मीन्स दो. कोइंसिडेंटली हमने वर्ड जो है वो यूज करते हैं कोइंसिडेंटली कि बाय चांस आपके पास ऐसी चीज है. देखिए, ये बार्टर सिस्टम की बात की जा रही है. यहाँ पे बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आप एक चीज दोगे, जब मनी यूज में नहीं होती थी, आप एक चीज दोगे, दूसरी चीज आप लोगे. ठीक है, आप चीजों का ही आदान प्रदान होता था, चीजों को ही ट्रांसफर किया जाता था, पैसे का कोई रोल नहीं होता था. तो इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था. मतलब आपके पास ही वही चीज है जो कि सामने वाले को लेनी है, और सामने वाले के पास ही वही चीज है जो आपके पास है. तो ये कोइंसिडेंस है कि बाय चांस है कि लकली हो आप कि आपको ऐसी चीज मिल जाती है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है बार्टर सिस्टम का, इन विच थिंग्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. जिसमें चीजें एक्सचेंज की जाती थी, जैसे वीट हो गया, शूज हो गए, आपके पास क्रॉप होगी कोई, आपके पास कुछ फ्रूट्स हो गए. तो एक्सचेंज पे ही सिस्टम बार्टर सिस्टम चलता था जब मनी यानी कि पैसे का यूज स्टार्ट नहीं हुआ था. सो देयर इज द प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम. ठीक है, इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है. अब क्या प्रॉब्लम है? इफ थिंग्स आर नॉट सेम एज रिक्वायरमेंट, एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, अगर चीजें सेम नहीं है, ठीक है, चीजें सेम नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. बार्टर सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको वही चीज चाहिए जो कि सामने वाले को चाहिए, और सामने वाले के पास वो चीज होनी चाहिए जो आपको चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो बार्टर सिस्टम हो ही नहीं सकता है. ठीक है, सो एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले रहे हैं, टेक द केस ऑफ शू मेकर. ठीक है, हम शू मेकर के एग्जाम्पल लेते हैं. ही वॉन्ट्स टू सेल द शूज एंड बाय वीट. अब देखिए, शू मेकर है कि उसको अपने शूज बेचने हैं, पर उसे वीट खरीदनी है ना. उसने अपने शूज बनाए और उसे अपनी वीट जो है वो खरीदनी है. ही हैज टू फाइंड अ पर्सन हु मस्ट हैव वीट एंड वांट्स शूज इन द एक्सचेंज. अब उसको क्या करना है? उसको वीट जो है वो ऐसा इंसान ढूंढना है जिसके पास वीट हो, क्योंकि उसे वीट की रिक्वायरमेंट है, और उसे शूज एक्सचेंज करना है. इसका मतलब ये सामने वाले को भी शूज चाहिए, है ना. अब अगर दोनों के पास दोनों चीजें हैं तभी एक्सचेंज हो सकता है, अगर नहीं है तो फिर एक्सचेंज कैसे हो सकता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स तो है ही नहीं आपके पास. सो इन बार्टर सिस्टम ही हैज टू फेस प्रॉब्लम, बट इफ ही विल सेल द शूज. ठीक है, अब बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, है ना. सामने वाले के पास वीट नहीं है, आपके पास शूज है. सामने वाले को शूज नहीं चाहिए, सामने वाले को एप्पल चाहिए, है ना. आपको वीट चाहिए, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आपके पास वो चीज नहीं है जो सामने वाले को चाहिए, है ना. और जो सामने वाले को चाहिए वो आपके पास नहीं है, और आपको जो चाहिए उसके पास है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. सो अगर he will sell the shoes and the money he will receive he can buy it. अगर ऐसा हो कि वो अपने शूज बेच दे, उससे जो पैसे आए, उससे जो उसे रिक्वायरमेंट है, वीट चाहिए, उसे जो भी चाहिए वो खरीद ले, तो उसकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है. तो सिंस मनी एक्ट्स एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस. देखिए, मनी क्या करती है, पैसा क्या करता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है, मीडियोकर का काम करता है बीच में एक्सचेंज प्रोसेस के. आपको आपके पास अगर कोई चीज है उसको बेच दो, पैसे आ जाएंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो. ठीक है, आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि सामने वाले के पास वो चीज है या नहीं है. ठीक है, तो इस प्रोसेस से क्या हुआ कि मनी का जो एक्सचेंज है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इट इज आल्सो कॉल्ड मीडियम एक्सचेंज. इसीलिए मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, क्योंकि आप मनी से क्या कर सकते हो, कोई भी चीज अपनी खरीद सकते हो. पर अगर आप चीजों को आदान प्रदान करोगे, बार्टर सिस्टम रखोगे, तब तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज होनी चाहिए जो सामने वाले को चाहिए, और सामने वाले के पास भी वो चीज होनी चाहिए जो आपको चाहिए. ठीक है, सो होप सो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर, कि मनी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की. ठीक है जी, थैंक यू.